सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेपर यूज इन ड्राइंग। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तरह के पेपर को हम ड्राइंग बनाने या फिर किसी भी पेंटिंग बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो में मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगा, तो चलो शुरू करते हैं। सो किसी भी ड्राइंग में 3 तरह के पेपर्स यूज़ होते हैं। पहला हॉट प्रेस, दूसरा कोल्ड प्रेस और तीसरा रफ पेपर। सो अभी हम इन डिटेल इन पेपर्स के मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पेपर बनता क्या चीज़ से है। तो पेपर बनने में 2 चीज़ यूज़ होते हैं, पहला सेल्यूलस फाइबर और दूसरा वाटर। सो इन्हीं दोनों सब्सटेंस को मिक्स करके एक पेपर को फॉर्म किया जाता है, और पेपर फॉर्म करने में सिलेंडर का हेल्प से उसे प्रेस किया जाता है, और उसे प्रेस करके उसे सर्टेन टेम्परेचर में प्रेस किया जाता है, और उसे प्रेस करके कोई भी पेपर फॉर्म होता है। तो अभी हम हॉट प्रेस पेपर से स्टार्ट करेंगे। सो हॉट प्रेस पेपर को फॉर्म होने में सिलेंडर को हीट किया जाता है और उसी को प्रेस करके हॉट प्रेस पेपर फॉर्म होता है। और कोल्ड प्रेस पेपर फॉर्म होता है अनहीटेड सिलेंडर से। इसमें अनहीटेड सिलेंडर को प्रेस किया जाता है किसी भी शीट पे, और ये कोल्ड प्रेस पेपर फॉर्म होता है। फिर इसके बाद रफ पेपर। सो रफ पेपर में इन दोनों पेपर की तरह किसी भी सिलेंडर का यूज़ नहीं होता है। इसमें फ्लैट प्रेस किया जाता है मैकेनिकली, या तो इसको फ्लैट प्रेस किया जाता है मैकेनिकली किसी मशीन का यूज़ करके, नहीं तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया जाता है। सो इन पेपर्स के मेकिंग प्रोसेस के वजह से ही इन पेपर का नाम हॉट प्रेस, कोल्ड प्रेस एंड रफ पेपर पड़ा है। क्योंकि हॉट प्रेस में सिलेंडर को गर्म करके उसे सर्टेन कंडीशन में प्रेस करके फॉर्म किया जाता है, और इसमें सिलेंडर को कूल रख के उसे सर्टेन टेम्परेचर में प्रेस करके फॉर्म किया जाता है, और इसमें या तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है या फिर कोई भी सिलेंडर का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए इनका नाम ऐसा है, हॉट, कोल्ड एंड रफ। फिर इसके बाद हम इसके टेक्सचर को डिस्कस करेंगे। सो अब हम इन पेपर्स के सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब इस पेपर को इस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, बनाया जाता है, तो इससे इस पेपर का टेक्सचर अलग अलग तरह से फॉर्म होता है। सो सबसे पहले तो हॉट प्रेस से स्टार्ट करते हैं। तो हॉट प्रेस पेपर का जो सरफेस रहता है वो स्मूथ सरफेस रहता है, क्योंकि इसमें हीट सिलेंडर का यूज़ करके इसे बनाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो सरफेस फॉर्म होता है वो एकदम स्मूथ फॉर्म होता है। फिर उसके बाद कोल्ड प्रेस पेपर। सो कोल्ड प्रेस पेपर को कूलिंग कंडीशन में बनाया जाता है, इसको कूल सिलेंडर का यूज़ से करके बनाया जाता है, इसीलिए इसका जो सरफेस रहता है वो एकदम टेक्सचर रहता है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसीलिए ये पेपर में थोड़ा टेक्सचर रहता है। फिर इसके बाद रफ पेपर में या तो फ्लैट सिलेंडर का यूज़ किया जाता है या फिर उसे एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, तो इसीलिए इसका जो टेक्सचर रहता है वो सबसे ज़्यादा अनइवन रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है पेपर में जो टेक्सचर रहता है, फॉर्म होता है। सो अब हम इन पेपर्स के टूथ में मूव करते हैं। सो टूथ क्या होता है? सो टूथ जो होता है वो पेपर का सरफेस फील होता है। पेपर कितना रफ है या फिर कितना स्मूथ है, ये हम पेपर के टूथ से डिसाइड करते हैं। सो हॉट प्रेस पेपर में नो टूथ होता है, क्योंकि ये वो स्मूथ होता है, हमने पहले डिस्कस किया था पहले पॉइंट में। और कोल्ड प्रेस पेपर में थोड़ा सा टूथ होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा होता है। और रफ पेपर में सबसे ज़्यादा होता है टूथ। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये पेपर पेंट के साथ कैसे वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे हॉट प्रेस पेपर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हॉट प्रेस पेपर जो होता है वो लीस्ट अब्जॉर्बेंट होता है, सबसे कम अब्जॉर्ब करता है ये पेंट को, और सबसे ज़्यादा ड्राई होने में टाइम भी इसी में लगता है, क्योंकि हॉट प्रेस पेपर का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है। तो जब हम इसमें पेंट अप्लाई करते हैं तो वो पेंट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और पेंट को होल्ड भी नहीं कर पाता है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, इसीलिए वो स्लिपरी होता है। सो अब हम मूव करते हैं कोल्ड प्रेस पेपर में। सो कोल्ड प्रेस पेपर थोड़ा ज़्यादा अब्जॉर्बेंट होता है, क्योंकि इसका अनइवन टेक्सचर पेंट को अच्छे से होल्ड कर पाता है। जब हम पेंट को अप्लाई करते हैं तो वो पेंट को अच्छे से होल्ड कर पाता है, और इसमें ड्राई होने में थोड़ा कम टाइम लगता है, जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर इसके बाद रफ पेपर में मूव करते हैं। तो रफ पेपर में सबसे ज़्यादा अनइवन टेक्सचर होता है, सो इसीलिए ये जो होता है सबसे ज़्यादा अब्जॉर्बेंट होता है। ये पेंट को अच्छे से होल्ड कर पाता है और पेंट इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो पाता है, और इसमें सबसे
कम टाइम लगता है ड्राई होने में, सबसे जल्दी ड्राई हो जाता है। सो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पेपर्स किस तरह के आर्टवर्क्स के लिए बेस्ट होते हैं और किस में ये बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हॉट प्रेस पेपर के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो हॉट प्रेस पेपर जो होता है वो डिटेल्ड आर्टवर्क के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। फिर उसके बाद कोल्ड प्रेस पेपर। सो कोल्ड प्रेस पेपर जो होता है वो भी डिटेल्ड आर्टवर्क के लिए सूटेबल होता है और इसको हम लोग वाटर कलर आर्टवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज वेल एज वॉशेस, जो वाटर कलर वॉशेस जो होता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हेवी वॉशेस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद रफ़ पेपर। सो रफ़ पेपर जो होता है वो मोस्टली जो होता है सूटेबल वो वाटर कलर आर्टवर्क्स के लिए ही होता है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं, ये किस मीडियम में सबसे ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करते हैं। तो हॉट प्रेस पेपर जो होता है वो मोस्टली ड्राई मीडियम में सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। ड्राई मीडियम सच एज ग्रेफाइट, इंक, पेन, चारकोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कोल्ड प्रेस पेपर। तो कोल्ड प्रेस पेपर भी ड्राई मीडियम में ही सबसे ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद रफ़ पेपर। सो रफ़ पेपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाटर कलर या फिर वेट मीडियम में अच्छे से परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाता है और अच्छे से पेंट को होल्ड कर पाता है, जिसके वजह से ये इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग पेपर्स को कवर किया। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसको आर्ट लवर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लिव, लव, क्रिएट।